मुंबई टू कानपुर का सफ़र मेरा जारी है। रात को भोपाल में मैं रुका था होटल दयाल पैराडाइज में। सुबह हो चुकी है। 602 किलोमीटर 10 घंटा 54 मिनट यानी 11 घंटे का सफ़र गूगल ने बताया है। 6:10 पर मैं निकला तो था, लेकिन 6:20 पे गाड़ी लेकर निकला हूँ। 6:10 पर गाड़ी पे आ गया था मैं, लेकिन 10 मिनट वेस्ट हो गए थे। रात को लेफ़्ट साइड का अगला पहिया का टायर फट गया था और स्टेपनी पे गाड़ी चला रहा हूँ। ज़्यादा फास्ट नहीं भगा सकता हूँ स्टेपनी पे, क्योंकि स्टेपनी 1 नंबर छोटी है। पता नहीं गाड़ी वाले स्टेपनी छोटी क्यों देते हैं। ख़रीदने से पहले मुझे पता नहीं चला था। अब उसी को झेल रहा हूँ। सुबह का टाइम है, कोई टायर वाला दिख नहीं रहा है, सब सो रहे हैं। अब 9 साढ़े 9 बजे टायर वाला मिलेगा तो फिर बनवाता हूँ। ट्यूबलेस टायर है। इससे पहले भी एक बार हुआ था, पिछला टायर फटा था तो मैंने उसको पैच लगा के ट्यूब डलवा लिया था। बाद में मुंबई जाकर मैंने टायर चेंज कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा फटा था वो। बहरहाल मुंबई तक तो आ गया था वापस। उसके बाद फिर मैंने नया टायर डलवा के ट्यूब अपने पास रख लिया था। वही ट्यूब आज काम आएगी। रात को मुझे ऐसा लगा था कि अलॉय व्हील बैंड हो गया है, इस वजह से हवा निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अलॉय व्हील से रगड़ के थोड़ा सा टायर कट गया, करीब 1/4 इंच या आधा इंच। तो उसमें ट्यूब डाल के काम चल जाएगा। कोई टायर वाला मिल जाए बस।
अभी दिशा शुरू हुआ है। अब उसके बाद सागर तो आएगा नहीं। सागर 117 पे सागर नहीं आएगा। अच्छा हाँ, पहले निकलना पड़ेगा बाईपास। सागर से पहले निकालना है। नहीं, सागर नहीं आएगा। क्योंकि कानपुर जा रहा हूँ इसलिए सागर नहीं जाऊँगा। गूगल ने रोड डाइवर्ट कर दिया है, सागर वाली रोड पे नहीं ले गया। ये बीना रोड पे ले जा रहा है। अगर सीधी रोड में चलता रहा तो सीधा छतरपुर पहुंचूंगा और वही बेहतरीन रोड है, लेकिन मुझसे गलत डिसीजन हो गया। गूगल के बहकावे में आकर मैं लेफ्ट टर्न मार दिया आगे से बिना रोड की तरफ, क्योंकि वो आधा घंटा फास्ट बता रहा था। हालांकि 4:30 बजे का टाइम पहले भी दिया था और मैं छतरपुर महोबा बांधा होकर गया था और 4:30 की जगह मैं 2:34 पे पहुंच गया था। लेकिन अब इस रोड पे देखिएगा, आधा घंटा फास्ट की जगह 9:30 बजे पहुंचाता है। ये वो रोड में कवर नहीं हो पाता कुछ भी और उल्टा लेट होता रहता है। यानी ब्रेक तो कवर होते ही नहीं है, उल्टा ऊपर से भी कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। जबकि इस रोड पे, बांदा फतेहपुर वाली रोड पे, ब्रेक भी कवर हो जाते हैं और कुछ मिनट बिफोर भी हो जाते हैं। अगर सागर जाना हो तो आगे से राइट मारना पड़ेगा, क्योंकि गूगल सागर की तरफ नहीं ले जाना चाहता मुझे, इसलिए सीधा जा रहा हूँ।
सागर 64 किलोमीटर है। छतरपुर के लिए भी राइट है। स्लो चलाने की वजह से माइलेज अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। 18-40 पे आ गया। मुंबई से कानपुर जाकर और कानपुर में सिटी के अंदर 1000 किलोमीटर चलाकर और वापस आने तक, मुंबई वापस आने तक कुल एवरेज 19.5 का मिला था मुझे। फुल लोडेड गाड़ी में एवरेज कम मिलता है। बड़ा ग्रुप है ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है। बाएं तो मोड़ना है मुझे, लेकिन कोई रोड बाएं तरफ मुझे नज़र नहीं आ रही है। छतरपुर का रास्ता हो गया। बाएं कहाँ है यहाँ पे? अरे वो पीछे है ना। मैं देख रहा था, मुझे नजर नहीं आया। अगर मैं सही डिसीजन लेता और सीधा जाता तो मैं सरे शाम पहुँच जाता। ये मेरा गलत डिसीजन था ललितपुर झांसी होकर जाने का। ललितपुर और झांसी अगर होकर जाएंगे तो बिना रोड से ही गुजरना पड़ेगा, और ये बहुत स्लो रोड है। मेरी नज़र में 4 घंटा स्लो है। ये पानी की वजह से मैं गली समझ रहा था इसको। सीधे चलते रहिए। बीना रोड है मैं, ये तो पकाओ रोड जिसमें रात भर मैं चलता था फर्स्ट टाइम, और इसी रोड पे मेरा गाड़ी का पिछला पहिया फटा था। फर्स्ट टाइम मैं आया था तो कहीं पे स्टॉप नहीं लिया था और रात भर मैं चला था, तो ये रोड अच्छी थी। लेकिन इस वक्त इस कदर रोड ख़राब है, बहुत ही बदतर हालत है, इसलिए मैं इसको स्किप करूँगा। 2 घंटा चला हूँ इस रोड पे 40-60 की स्पीड पे। ये रोड इतनी अच्छी थी कि मैं इस पे 120 पे चला था रात को।
ये खुरई गांव है और यहीं पे आगे मुझे पेट्रोल पंप मिलेगा क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। पीली लाइट जल गई है। पेट्रोल भी भरवाना है और टायर भी चेंज करवाना है। पेट्रोल पंप आ चुका है। पेट्रोल भरवाने के बाद पेट्रोल पंप वाले से मैंने पूछा था टायर वाले का पता, तो उसने बताया कि यहीं पे आगे तीन खंबा छोड़कर चौथे खंबे पे है। होटल दयाल पैराडाइज से निकलने के बाद 157 किलोमीटर गाड़ी चलाया हूँ। 2 घंटा 48 मिनट में खुरई पहुँचा हूँ पेट्रोल पंप पे 8:57 पे। 9:53 पे मैं यहाँ से निकला था और इसमें टायर वगैरह चेंज करवाना भी शामिल है। वो मैं आगे करवाता हूँ टायर चेंज। यानी आधा घंटा पेट्रोल पंप पे लगा था और आधा घंटा टायर चेंज करवाने में लगा था। स्टेपनी को निकला के रख दिया और वो जो टायर कटा था उसी पे मैंने ट्यूब डलवा दिया। हालांकि ट्यूब झांक रही थी थोड़ी सी, लेकिन उसने पैच भी नहीं लगाया और कहा कि ये चलेगी। तो फिर मैं इसी पे चला के ले गया कानपुर तक। लेकिन उसके बाद फिर मैं फतेहपुर जाकर उस टायर को निकला के सिलाई करवाया, उस पर पैच लगवाया, उसके बाद फिर ट्यूब डलवाया। तो वो अभी तक चल रहा है और वो चलेगा। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सफ़र जारी है, देखते रहिए अगला वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.